हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम जानेंगे 25 ऐसी मेडिकल टर्म्स जिनका मतलब हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के पास हम सभी को कभी ना कभी जाना ही पड़ता है और अलग अलग दवाइयाँ भी लेनी होती हैं अगर हमारी हेल्थ सही नहीं होती तो। इसलिए हमें इन मेडिकल टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है जैसे अचानक से कोई चीज़ हो जाना, जैसे कि हमारी हड्डी टूट गई किसी वजह से, या फिर हमें अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया या हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी कंडीशंस जो अचानक से आ जाती हैं उसे एक्यूट कहा जाता है। ये जो होती है बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ एब्रेशन। इसका मतलब होता है कोई भी कट लगना या फिर कोई भी स्क्रैच आना बॉडी पे, उसे एब्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है एब्सेस। इसका मतलब होता है कोई भी इन्फेक्शन होना या फिर कोई भी घाव होना जो है वो एब्सेस कहलाता है। नेक्स्ट टर्म आती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन रिलीवर, मतलब दर्द जो है, दर्द को ठीक करने वाली, जैसे कि एस्पिरिन होती है तो एस्पिरिन जो है वो एक एनाल्जेसिक है, इससे कोई भी दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि आयरन का लेवल कम होना, जिसकी वजह से हमें बहुत ही थकान भी फील हो सकती है। नेक्स्ट आता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होना चेस्ट में, उस कंडीशन को एंजाइना कहा जाता है। किसी भी हार्ट की कंडीशन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी ड्रग जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करती है, मतलब हमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का तो उसके अगेंस्ट में हमें डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है एंड उससे वो इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टर्म इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि स्वेलिंग को, मतलब सूजन को और दर्द को कम करती हैं। नेक्स्ट टर्म है एंटीवायरल। एंटीवायरल वो दवाइयाँ होती हैं जो वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है, मतलब अगर हमें वायरस से कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन जो है वो सजेस्ट की जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट टर्म इज़ एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है हमारी बॉडी के कोई भी मसल या फिर नर्व टिश्यू जो है उसका डीजेनरेशन होने लग जाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाती है या फिर वो सिकुड़ने लग जाती है, तो उस कंडीशन को एट्रोफी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज़ BMI। इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो ये मेजर होता है बॉडी फैट का हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग, मतलब बॉडी मास इंडेक्स की मदद से हम हमारी बॉडी के अंदर कितना बॉडी फैट प्रेजेंट है ये बात पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ ब्रैडीकार्डिया। इसका मतलब होता है हार्ट बीट का कम होना। स्लो हार्ट बीट इज़ नोन एज ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट टर्म है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है एक तरह का फैट जो कि लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है एंड ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट टर्म है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है ऐसी कोई बीमारी जो बहुत टाइम से है या फिर ऐसी बीमारी जो बार बार हो रही है, उसे क्रोनिक कहा जाता है। तो एक टर्म हमने पहले डिस्कस करी थी एक्यूट, उसका मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज़ हो रही है, एंड इसका ऑपोजिट होता है क्रोनिक, एंड इसका मतलब होता है कि वो बीमारी जो है वो बहुत टाइम से चल रही है। नेक्स्ट टर्म इज़ हाइपरटेंशन। तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर नॉर्मल से बढ़ना, उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। देन हाइपोटेंशन का मतलब ये होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हाइपो वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है कि नॉर्मल से कम होना, एंड हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल से ज़्यादा होना। नेक्स्ट टर्म है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब कम होना एंड ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर का लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड शुगर का लेवल कम होना नॉर्मल से। ऐसे ही हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना। नेक्स्ट टर्म इज़ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, मतलब सूजन आना। नेक्स्ट टर्म इज़ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है ऐसा वायरस जो कि फ्लू कॉज कर देता है, उसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ इंट्रावीनस। इंट्रावीनस का मतलब होता है किसी भी दवाई को या फिर किसी भी फ्लूइड को डायरेक्टली वेन्स के अंदर डालना इंट्रावीनस होता है, एंड जो फ्लूइड या फिर मेडिकेशन को हम डाल रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट टर्म इज़ NSAIDs। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है पेन एंड स्वेलिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट टर्म इज़ OTC। इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जिनके लिए हमें प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें OTC मेडिसिन कहा जाता है।
नेक्स्ट टर्म इज सब क्यूटेनियस। सो सब का मतलब होता है नीचे एंड क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। सो सब क्यूटेनियस का मतलब हो गया जस्ट बिलो द स्किन, मतलब स्किन के नीचे। नेक्स्ट टर्म इज स्यूचर्स। स्यूचर्स का मतलब होता है स्टिचेस, मतलब जो टाँके लगते हैं उन्हें स्यूचर्स कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब होता है ऊपर, मतलब स्किन के ऊपर या फिर सरफेस ऑफ बॉडी पे कोई भी चीज़ को अप्लाई किया जाता है तो उसे टॉपिकल कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं टर्मिनल कैंसर, तो टर्मिनल का मतलब होता है डेडली या फिर फेटल, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कोई चीज़ होती है तो उसे टर्मिनल कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में। ये थी कुछ टर्म्स जिनका मीनिंग सभी को पता होना चाहिए। नॉर्मल मेडिकल टर्म्स हैं ये सारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।